नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। तो आज जिस विषय में बात करूँगी वो है हमारे घर के वास्तु के ऐसी 3 चीज़ें और हमारे जो ज़िंदगी में 3 ऐसी गलतियाँ जो हम कर बैठते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में ट्रबल हम खुद ही कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ राधा अष्टमी की। राधा माँ आप सब पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, हम सब पर कृपा बरसाती रहे, बरसाने वाली राधा। तो आज चलिए मैं शुरू करती हूँ। अगर उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करें। और मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और इस तरह से हमारा परिवार जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि 3 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमें क्या हम काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन के साथ हम अटैच्ड हैं। कोई बंदा कॉन्ट्रैक्टरी का काम करता है, मिशनरी का काम करता है, कोई बंदा सोने चांदी का काम करता है। सबकी अपनी पर्सनल अलग अलग तरह की काम विभाजित है। ग्रह तो हमारे 9 ही हैं और 9 ग्रह हमारे हर काम को, जो भी हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो ग्रह जुड़े होते हैं हमारे काम के साथ। अगर हमारी जो भी कुंडली है, जन्म कुंडली के अनुसार अगर हम काम अपना जो है चूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिलता है। लेकिन अगर गलती से भी फैमिली बिजनेस है और हम उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, अगर वो ग्रह हमें सूट नहीं करता तो कई समय ऐसा भी होता है कि बसा बसाया जो बिजनेस है वो खत्म होता दिखता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सीधी सी बात है, सरल शब्दों में आप सभी को वास्तु के बारे में थोड़ी कुछ टिप्स दूंगी, चीज़ें बताऊंगी कैसे क्या करना है और कहाँ हम गलतियां कर बैठते हैं। पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि हर ग्रह कुछ न कुछ काम से जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे बृहस्पति जो है सोने से संबंधित जो कार्य है वो बृहस्पति करती है। अगर चंद्रमा जो है वो दूध से जो कारोबार रिलेटेड करते हैं, जो चांदी के चीज़ों के कारोबार करते हैं, वहाँ पर चंद्रमा रिलेटेड होती है। मकान बेचना, खरीदना, बनाना, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, सारी चीज़ जो है वो शनि ग्रह से कहीं ना कहीं प्रेरित होती है। इसके अलावा वेडिंग प्लानर्स, इवेंट मैनेजमेंट, पार्लर्स वगैरह का जो काम है शुक्र करता है। तो चलिए ये जो ग्रह है ना, हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोफेशन से रिलेट ज़रूर करते हैं। आपको अपने घर पर उस ग्रह की जो दिशा है उसको सही रखनी है। जैसे कोई भी इंसान, आप जिस भी फील्ड से जुड़े हैं, जैसे अगर आप नेता हैं, अभिनेता हैं, नाम चाहिए, फेम चाहिए, पॉलिटिक्स में आना है, सरकारी मदद चाहिए, आपको अपने घर की पूर्व दिशा को देखना चाहिए। अगर आपका घर का पूर्व दिशा जो कि सूर्य का दिशा होता है, अगर वो सही नहीं है तो सरकार की कहीं से भी हेल्प आपको नहीं मिलने वाली। अगर आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और आपके घर का पूर्व जो है वो सही नहीं है तो आप कभी नहीं जीत सकते। कहीं ना कहीं हमारे घर की वास्तु हमारी ऊर्जाओं को कंट्रोल करती है, हमारे काम को कंट्रोल करती है। क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम प्लस माइनस करके भी 8 से 12 घंटा हम अपने घर पर तो बिताते ही हैं। सोना, खाना, उठना बैठना जो भी होता है, तो 12 घंटा जो हम एक जगह पर रहते हैं, तो वास्तु पुरुष जो है वास्तु के हिसाब से हमारी सारी ऊर्जाओं को वो कंट्रोल करती है। तो आपको चाहिए कि आप कौन सा वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने दिशा को कंट्रोल करें, दिशा को सही करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि किसी तरह से फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जो लोग सूदी किस्ती का कारोबार करते हैं, पैसे की लेन देन, जिनका लोन का कुछ कारोबार है, जिनको पैसे लेना देना है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट को ज़रूर देखें। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो पैसों की ऊर्जा है और वहाँ से ही हमारे पैसे के जितने भी लेन देन हैं वो सारी चीज़ आती है। तो नॉर्थ वेस्ट को अगर आप सही करेंगे तो पैसों की लेन देन में कोई तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिल सकती। इसके अलावा अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि हमारे साउथ वेस्ट अगर खराब है, साउथ वेस्ट अगर खराब होता है तो क्या क्या चीज़ें में अड़चन आती है, आपस के रिलेशनशिप्स की बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो, या फिर कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो, नेबर्स ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप्स खराब होना, मनी जो है वो सही जगह पर नहीं लगना। आप सिर्फ सर्टिफिकेट ही कमाते चले जाओगे ज़िंदगी भर। माता पिता ने पढ़ाया, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आपको मिल गई, फिर वो सर्टिफिकेट अलमारी के अंदर चली गई, लेकिन आपके अंदर स्किल जो है वो नहीं आएगी। टैलेंट जो है लोग पहचानेंगे नहीं, क्योंकि ये जो स्किल है और जो टैलेंट है वो हमारा घर का साउथ वेस्ट डिसाइड करता है कि उस टैलेंट को लोग कितना सराहेंगे, ये कितना ज़्यादा प्यार देंगे, या उसको आप क्या अपने लाइफ पर स्किलफुल पर्सन बन पाएंगे।
सिर्फ पढ़ना लिखना ही ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ लिख कर ही आप सर्टिफिकेट लेके सबको दिखाते रहेंगे, लोग आपकी सर्टिफिकेट्स देखकर आपको काम में रख लेंगे। बिल्कुल नहीं होता ये। आपको उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपकी स्किल्स देखी जाती है, आपके अंदर क्या टैलेंट है ये देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को सही करने का जो दिशा है वो है आपके घर का साउथ वेस्ट एरिया। वो जो एरिया है ना, वो पितरों का भी एरिया है। पितृ अगर आपसे खुश रहेंगे तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं अपने ज़िंदगी में। इसके अलावा अगर उस घर में, किसी भी घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, रसोई है, ग्रीन कलर है या डस्टबिन है, कभी ज़िंदगी में तरक्की होगी आप भूल ही जाइए, क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज़, रंगों का चुनाव। आप अपने घर पर कौन से रंग करवाते हैं, ये बहुत ही वाइटल चीज़ है, क्योंकि रंग जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमाल करता है। मैं कलर थेरेपिस्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं बता दूँ कि रंग जो है हमारे ज़िंदगी से, हर ग्रह से कुछ ना कुछ करके रिलेट करता है। तो घर में अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह से लाल रंग या नीला रंग करवाते हैं तो ज़िंदगी में पैसों की तंगी हमेशा आपको सहनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका राहु और मंगल खराब है और आप अपने घर, जो आप प्रॉपर्टी में रहते हैं, वो प्रॉपर्टी जो है साउथ फेसिंग है, तो ये आपको हमेशा गलत ही दिशा जो है आपके लिए सही नहीं है। तरक्की आपकी उस घर से हो ही नहीं सकती, प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। इसके अलावा वेस्ट डायरेक्शन में आपको हरा रंग नहीं करवाना है। आपकी पूर्व दिशा जो है वो कनेक्शन की दिशा होती है, पॉपुलर होने की दिशा होती है। यहाँ नीला काला रंग नहीं करवाना है। जन्म कुंडली के साथ, चौथी चीज़ जो है, जन्म कुंडली के साथ आपको अपने घर का कलर अलाइन ज़रूर करना चाहिए। और इस विषय में मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आपको मैं ये बताऊंगी कि आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार किस चीज़ों को देखें खुद से और कौन से कलर का चुनाव आप खुद ही करें। तो इतना मैं बताना चाहती हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग वास्तु की कुछ कंसल्टेंसी मुझसे लेना चाहते हैं तो कृपया फीस देकर ही आपको आनी पड़ेगी। जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज, चैनल, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक का पेज एस्ट्रो पूर्णिमा, इंस्टाग्राम में भी एस्ट्रो पूर्णिमा ज़रूर फॉलो करें। छोटे मोटे टिप्स मैं हमेशा देती हूँ ताकि आपकी तरक्की हो, आपकी उन्नति हो, आपका ग्रोथ हमारा ग्रोथ। जी हाँ, तो आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।